हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। बढ़िया हो गए सब लोग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपका जो है ये आज का टॉपिक है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है ना। क्या है, क्या चीज है, तो बेटा इसमें हमेशा याद ना दो केस है और आपको बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में क्लियर नहीं होती, दैट्स व्हाई हमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती है या बच्चों को समझ नहीं आता है, दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो मैं एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, आप बस कंसंट्रेट होके आप वीडियो को देखते रहे, आपको ग्राफ पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर। नाउ स्टार्ट विद द ग्राफ। तो आपको करना क्या है, आप दो केस में चलाते हो उसे, दैट इज केस नंबर फर्स्ट। केस वन जो होता है दैट इज क्या है केस वन। तो केस वन है आपके पास कि जब आपके पास वोलाटाइल, मेंशन वोलाटाइल सॉल्यूट हो एंड प्लस वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्वेंट हो। ठीक है बच्चों, वोलाटाइल सॉल्यूट है और वोलाटाइल सॉल्वेंट है, दोनों चीज वोलाटाइल होना चाहिए, राइट। दोनों ही वोलाटाइल होना चाहिए, वो हमारा केस वन होगा। उसके लिए हम रॉल्स लॉ लगा रहे हैं। क्लियर है मतलब। तो आपको केस वन के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों चीजें वोलाटाइल है, दोनों इजीली वेपराइजेबल सब्सटेंस होनी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। मेंशन ना। हमने लेट कर लिया, लेट किया, यहाँ पे हमने क्या लेट किया, लेट कर रहे हैं हम कि आप कुछ भी लेट कर सकते हो, अब एक्स वाई पी क्यू वटेवर आप कुछ भी लेट कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे जो लेट कर रहा हूँ वो ए को मैंने मान लिया कि ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, डन। और जो बी है हमारा वो हमारा सॉल्वेंट है। बी हमारा सॉल्वेंट है और ए हमारा सॉल्यूट है। डन। आगे आप कुछ भी मान सकते हो, आप इंटरचेंज कर सकते हो। आप बुक में आप देखोगे वन और टू मेंशन किया हुआ है, तो आपको बस ये दिमाग में रखना है, क्या आपको दिमाग में ये रखना है कि वन क्या है, टू क्या है, या एक्स क्या है, वाई क्या है। आपको किसी से मतलब एक तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ ए था वहां पे वन हो गया, क्या ये मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर ने अलग अलग वे में उसे रिप्रेजेंट कर रखा है। डन। तो हमने ए को सॉल्यूट बोला एंड बी को सॉल्वेंट बोला। नाउ थिंग इज कि आगे क्या होगा, तो आगे आपको बोला गया था अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा रखा है कि रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट जो सॉल्यूट है हमारा, ये क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाता है पी नॉट ए इनटू में का ये आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। और सिमिलरली आपके पास आ जाता है पीबी। पीबी क्या होता है बच्चों, दैट इज पी नॉट बी और इनटू में काई बी। ये पीबी हो गया, दिस इज फॉर पार्शियल प्रेशर और यूज ऑफ रॉल्स लॉ फॉर बी। ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली मैंने आपको दो केसेस बताए थे, नहीं बताए थे, तो मैं आपको एक बार छोटा सा मॉकअप दे देता हूं कि हाँ किस तरह से होगा ये। तो मैंने बोला था आपको कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये केसेस हैं जो एनसीईआरटी में बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, आपको ध्यान देना है, राइट। पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये बड़ा है, इसका प्रेशर बड़ा है प्योर वाला, और इससे बड़ा है। अब उस केस में क्या लिखना है, देन P total, then P total. What is P total? P total is the pressure of solution, right? तो उसको हम P total बोलेंगे। Then P total is what? Expression क्या है? लास्ट वीडियो का आपको मैंने P total का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लास्ट में आपको मैंने बताया था कि P total कैसे आता है। सिमिलरली बस मैं उसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। तो P total क्या है बच्चा, तो P total is जो छोटा होगा पी नॉट ए पी नॉट बी में से छोटा कौन सा बेटा, पी नॉट बी छोटा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, पी नॉट बी छोटा ही है ना, उसे लिख देना है पहले। उसके बाद क्या कर देना, आपको लिख देना है प्लस। अब दोनों में बड़ा कौन, पी नॉट ए, तो आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लेके यहाँ लिख देना है पी नॉट ए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा पी नॉट बी, और बड़ा कौन, का ए वाला बड़ा है तो इसका मोल फ्रैक्शन दैट इज का ए। ठीक है बेटा, ये पी टोटल का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, ये भी आ सकता है। और दूसरा कंडीशन बनता है इफ उल्टा है इसका, दैट इज पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी। अब बड़ा कौन हुआ, पी नॉट बी बड़ा हुआ, छोटा कौन है, पी नॉट ए छोटा है। देन उस केस में आपके पास क्या होगा बच्चों, तो पी टोटल मेरे ध्यान से समझना, पी टोटल इज इक्वल टू, इन दोनों में छोटा कौन है, पी नॉट ए है। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया पी नॉट ए। ठीक है बेटा, छोटा ये था।
अब उसके बाद फिर कर दिया प्लस नाउ, अब इन दोनों में बड़ा कौन, ये वाला, वो लिख दो। तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, जो बड़ा है यानी बी वाला कंपोनेंट बड़ा है तो इसका प्रेशर बड़ा है तो इसका मोल फ्रैक्शन दैट इज N2 में काई बी। तो ये ट्रिक है लिखने के, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको आप लिख सकते हो, आप याद रख सकते हो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ये इक्वेशन बता सकते हो। आपको करना क्या है आगे, आपको ग्राफ, क्योंकि हमारा टॉपिक आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए मैंने ये तीनों चीजें लिखी है। होगा क्या कि आपने इसको बना देना है इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है बेटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों में से, मैं और लिख रहा हूं बीच में, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आपको इक्वेशन नंबर 3 बना देना है, ठीक है, डन। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से, तो मैं मेंशन कर देता हूं आइदर दिस वन, और लिख दिया है यहाँ पे, इनमें से किसी भी एक को आपको क्या बना देना है, 3 बना देना। तो दीज आर द 3 इक्वेशन, और इन्हीं 3 इक्वेशंस के ग्राफ को, लाइन को हमें ड्रॉ करके रॉल्स लॉ का ग्राफ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं बताता हूं किस तरह से होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करेंगे, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, तो इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, पी ए, ध्यान देने आप, पी ए इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो या इस तरह से, अब मैं लिख भी दूं बार बार लेकिन आपको ध्यान भी रखना पड़ सकता है, तो मैं सिंपल ये भी बता देता हूं कि आप इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है बेटा, इसको कंपेयर करना है y इक्वल टू एम एक्स से। तो थोड़ा सा मैं इसमें लिख देता हूं आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू का, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला इक्वेशन आ रहा है, और इसको मैंने बोला आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर दीजिए। तो ये हो गया y, ये हो गया mx प्लस c, यहाँ प्लस में आगे कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 0, ध्यान दीजिएगा। तो इसको y इक्वल टू एम एक्स से हमने कंपेयर कर दिया, तो ये c हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। और c 0 होने का मतलब हो गया कि ये कंफर्म है कि ये ग्राफ जो होगा ये ओरिजिन से जाएगा। अगर c होता है विच इज इंटरसेप्ट, तो अगर वो होता है तो इसका मतलब वो ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे c नहीं है तो ये कंफर्म है कि ये ग्राफ ओरिजिन से ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये y है, ये m हो गया, x हो गया, आप कंपेयर कर लीजिए, ये y आ गया, ये m आ गया, ये x आ गया, राइट। उसी सिमिलरली आप b के लिए बनाओगे, तो b में भी क्या हो जाएगा बेटा, pb इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में काई b, इसमें भी आपके पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx। अब यहाँ पे क्या है, ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, सिमिलर, दैट्स इट। तो अब ये चीजें, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब इससे हमें ग्राफ पे जाना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ y एक्सिस कौन है, y कौन है, PA व्हिच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A। मैं पहले फर्स्ट का बनाता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन का। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं बहुत सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया, ठीक है बेटा, ये ग्राफ बना दिया, फर्स्ट इक्वेशन का बना रहा हूँ। ये हुआ y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये y एक्सिस है हमारा, तो यहाँ हमने लिख दिया PA, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ A आएगा, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। x एक्सिस पे कौन है, काई ए क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, काई ए, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये x एक्सिस पे आ गया, ठीक है। अब m जो है वो क्या है, वो स्लोप है। m क्या होता है बेटा, स्लोप। स्लोप आपको पता होगा, अगर आपके पास मैथ्स होगा 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, उसमें आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। मैं जस्ट अभी बता रहा हूं कि यहां पर आप सिंपल समझिए कि अगर ये ओरिजिन है, ध्यान से देखना, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे काई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो हम लिख सकते हैं कि इस ओरिजिन पे काई ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। और काई ए की वैल्यू अगर 0 है, और यहाँ काई ए में अगर मैं 0 पुट कर दूं, ध्यान से समझना, काई ए की वैल्यू ओरिजिन पे 0 है, और इसमें अगर हम काई ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या होगा, पी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, पी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जहां काई ए होगा वहां पी ए भी क्या होगा, 0 होगा। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्लियर है मतलब। अब हम जानते हैं कि काई ए की वैल्यू यहाँ 0 है, और ये इधर राइट साइड बढ़ने पर ये इंक्रीज हो रहा है,
और आपको पता होना चाहिए, ये वेल नोन फैक्ट है क्या, कि कभी भी किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन, बेटा कभी भी किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है, ये याद रखना। तो 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो ये आगे बढ़ता गया, मैंने यहाँ लेट कर लिया कि यहाँ पर काई ए की वैल्यू जो है ये 1 है, ठीक है बेटा, ये काई ए की वैल्यू मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो काई ए की वैल्यू ये क्या हो गई, 1 हो गया, ठीक है, डन। अब यहां पर अगर काई ए की वैल्यू 1 है, अगर काई ए की वैल्यू 1 हो गया, यहां पे पुट करोगे तो पी ए इक्वल टू क्या आएगा, पी ए इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए आएगा, ध्यान देना, पी ए इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए आएगा। तो पी नॉट ए को मैं काई ए इक्वल टू 1 है ये वाला हो गया, और p इक्वल टू पी नॉट ए आएगा, तो मैं कहीं काई ए के ऊपर किसी पॉइंट पे यहां पर मैंने क्या बना दिया, पी नॉट ए बना दिया। ये बच्चों क्या है आपका, ये पॉइंट किस चीज का पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ पी नॉट ए, ठीक है बेटा, ये पी नॉट ए हो गया, जब काई ए 1 है उस टाइम पे ये पी नॉट ए हो गया। तो किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए, तो एक पॉइंट आ गया यहाँ ओरिजिन वाला जहां काई इक्वल टू 0 है और पी ए भी 0 है, और दूसरा पॉइंट आ गया आपका ये वाला जहां पर काई ए की वैल्यू 1 है और पी नॉट, काई ए जब 1 है तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो हमने यहाँ पे पी नॉट ए दिखा दिया, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को एज अ ग्राफ जो हम बनाते हैं ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। अब ना उसी तरह हम ड्रॉ करेंगे किसका, सेकेंड इक्वेशन को। तो अब सेकेंड इक्वेशन में सिमिलरली इसी ग्राफ में हम सेकेंड इक्वेशन को लेके आते हैं, अलग से ग्राफ नहीं लेंगे, इसी ग्राफ में उसको मर्ज करेंगे हम। अब उसमें भी y एक्सिस पे क्या है, वहां पे pb है, तो उसमें y एक्सिस कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, यही ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये जो हमारी जो काई ए पे वैल्यू पी नॉट ए थी, इस वाली लाइन को मैंने y एक्सिस बना दिया, ये देखिए, ये इसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, y एक्सिस बना रहा हूं मैं, और इस y एक्सिस पे बच्चों क्या लिख देंगे हम, pb, ये आ गया आपके पास pb, ठीक है। अब ये pb आ गया यहाँ पे, ये y एक्सिस पे आ गया। अब सिमिलरली इसके x एक्सिस पे क्या है, काई b, तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर बच्चों हमें काई b लिखना पड़ेगा, और वो किधर इंक्रीज होगा, जैसे ये काई ए 0 था तो इधर इंक्रीज हो रहा था, अब काई बी हम पी बी ले रहे हैं तो काई बी एक्स एक्सिस पे है, तो वो इधर से आ रहे हैं तो वो इस साइड इंक्रीज होगा, सिंपल सा मतलब है। अब अगर काई भी इधर आ रहा है, पी भी ये है, तो ओरिजिन कहां होगा इसका, यहां पर, इसका ग्राफ भी कहां पर होगा, ओरिजिन से जाएगा, सिंपल सा मतलब है कि जब यहाँ पे x की वैल्यू आप यहाँ पर क्या करोगे, काई ए काई बी की वैल्यू यहाँ 0 है, काई बी यहाँ 0 पुट करो तो पीवी भी क्या होगा, 0 होगा, सिंपल। तो अब यहाँ पर ये क्या आ गया, ये चीज यहाँ आ जाएगी, ध्यान दे देगा। अब इस वाले में आपको काई बी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे काई बी 0 है, ये 0 हो गया, इधर जाने पे ये क्या आ जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, काई बी मैक्सिमम हो जाएगा विच इज 1, ठीक है, ये 1 हो गया, काई भी 0 से कहां आ गया, काई भी 1 पे आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब काई भी 1 होगा, यहां काई भी 1 पुट करिए तो पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी, पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी, जैसे यहां था जब काई ए 1 पुट किया तो पी ए पी नॉट ए था तो यहां आ गया था। सिमिलरली अगर हमने काई बी की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया है यहां पर, तो पीबी इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट बी आ गया, तो ये यहां कहीं आएगा पी नॉट बी, जब काई बी 1 है ये देखिए, तो पी नॉट बी इस लाइन पे आएगा। लेकिन क्योंकि इन, ध्यान में आपको ये भी रखना है क्या, कि अब जैसे मैं तीसरा लाइन ड्रॉ करने जाऊंगा, तीसरा इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो इन दोनों में से किसी एक को लूंगा। मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने थर्ड इक्वेशन इसको मान लिया, दिस वन। तो इस वाले में हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो जो पी नॉट ए वाला पॉइंट है दिस वन, ये बड़ा होगा, ये ऊपर होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और पी नॉट बी क्या होगी, छोटी होगी। अब यहां पर हमें पी नॉट बी ड्रॉ करना है, काई बी की वैल्यू यहां पर 1 पुट करेंगे तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, जो कि इस लाइन पे आएगा, और लेकिन पी नॉट बी छोटा होना चाहिए किससे, पी नॉट ए से, इसलिए बच्चों वो पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पी नॉट ए से नीचे रखना है, समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। अगर आप थर्ड इक्वेशन इससे लोगे तो पी नॉट बी ऊपर रहेगा और पी नॉट ए छोटा होगा। ये बहुत की पॉइंट्स है जो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती है, इस पे आपको वर्क करना है। तो ये आपके पास सेकेंड लाइन आ जाएगी, ये आपके पास सेकेंड लाइन आ जाएगी, और ये यहां पर आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज कॉल्ड पी नॉट बी,
ये पी नॉट बी हो गया। तो इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2 का ग्राफ। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इक्वेशन 3 की। दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हमें इक्वेशन 3 ये वाला लेना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, हमारे पास इक्वेशन 3 है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी, ध्यान देना बच्चों, प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और इनटू में काई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब इसके अंदर इसके बारे में हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, मैंने जैसा बोला ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, यहां पर इस जगह ग्राफ में काई ए की वैल्यू क्या है बेटा, 0। काई क्या है, 0 है। अब काई ए 0 है, काई ए की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगा यानी 0 पुट करूंगा, ठीक है। अब यहां 0 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पी टोटल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी नॉट बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन काई ए, पहला पॉइंट ला रहे हैं हम, काई ए इज 0 देन पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी। अब पी टोटल क्या है, पी नॉट बी के बराबर, पी नॉट बी दोनों ग्राफ में, पी नॉट बी कहां आ गया, ये रहा आपका पी नॉट बी, ये आपके पास पी नॉट बी आ गया, ध्यान देना, ये आपके पास पी नॉट बी आ जाता है। ठीक है, ये पी नॉट भी आ गया। सिमिलरली अब काई ए 0 से आगे बढ़ा और मैक्सिमम कहां जाएगा, जब काई ए की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अब हम पुट कर देंगे कि व्हेन काई ए इज इक्वल टू 1। अब इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए काई ए की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 से इंटू हो जाएगा, क्या आएगा। अब देखिए पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी, तो एज इट इज लिख दोगे बेटा, पी नॉट बी प्लस, अब काई ए की वैल्यू 1 होगा, 1 से आप इनटू कर दोगे इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट बी कैंसिल, क्या आया बेटा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए। यानी जब का ए 1 होगा तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए, तो कब, काई ए की वैल्यू जब 1 है, ये रहा पॉइंट। अब इस काई ए की वैल्यू जब 1 है, इस वाले पॉइंट पे काई ए 1 लिया था हमने, तो यहां पर हमें पी नॉट ए जो है पी टोटल के बराबर है, तो पी नॉट ए कहां है बेटा, ये रहा। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक मिल गया पी नॉट बी और एक मिल गया आपको यहां पर पी नॉट ए। ठीक है, ये दोनों आपके सामने हैं। अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या कर देना है बेटा, इन दोनों को आपको कंबाइन कर देना है। दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया, तो इससे आपको ये ग्राफ किसका मिल गया, ये पी टोटल मिल गया। ठीक है, तो ये आपके पास रॉल्स लॉ का ग्राफ होता है, जो कि आपके सामने मैंने पूरा ड्रॉ किया है, तीनों इक्वेशन को समझाया है। ये केस 1 है जब आपने दोनों चीजें वोलाटाइल ले रखी है, वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, और आपको मैक्सिमम टाइम आपको ग्राफ में या एनसीईआरटी में ये अवेलेबल है, बट इतनी डिटेल या इस तरह से नहीं है, तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको रॉल्स लॉ समझ में आया हो, टॉपिक क्लियर हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी एक्सपाइड, कोई भी आपको जो भी समझ में आता है, जब भी आता है, अच्छा बुरा जो भी आता है, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।